के साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही हम तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे काशी में तैयारी, मथुरा की बारी। हम बात कर रहे हैं एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण है हो रहा है, तो वहीं काशी में भव्य विश्वनाथ धाम निर्माण के बाद अब श्रृंगार गौरी विवाद भी सुलझता दिख रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी आज भी होनी है और इन सब के बीच हर किसी की नजर अब मथुरा पर है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 19 मई को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट में दाखिल याचिका में मस्जिद की पूरी जमीन पर नियंत्रण की मांग की गई है। देखना होगा कोर्ट 19 मई को क्या फैसला सुनाता है। अयोध्या का जो विवाद था, जो राम मंदिर का विवाद था, लंबा विवाद चला और आज वहां भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर और अभी वहां विवाद चल रहा है, लेकिन अब नजर आ रहा है जिस तरह वीडियोग्राफी हो रही है वो मसला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब तीसरा कदम जिस तरह बात कर रहे हैं मथुरा की बारी, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थली और मस्जिद को लेकर यहां भी विवाद है और इस फैसले पर भी बताया जा रहा है कि जल्द ही, क्योंकि 19 मई को कोर्ट फैसला सुना सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दो जो मामले चल रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा था, बहुत लंबा चला, लंबी सियासत हुई, सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त तक चला। थोड़ा समझिए कि क्या है जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद। शाही ईदगाह का विवाद, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा करने का आरोप है, शाही ईदगाह ट्रस्ट पर कब्जा करने का आरोप है, ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे के निर्माण, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। करीब 14 एकड़ जमीन पर दावा है। औरंगजेब के प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करने का दावा औरंगजेब ने किया था। मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनवाए जाने का मामला है। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने में मस्जिद की पूरी जमीन पर अधिकार के लिए केस दायर। ये हम आपको उसके बिंदु बता रहे हैं। जो जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद है उससे जुड़ी ये पूरी मामला क्या है उसको समझिए ग्राफिक्स के जरिए। क्या 19 मई को खत्म हो पाएगा श्री कृष्ण जन्मभूमि? और उसके साथ साथ आपको बता दें कि ईदगाह मस्जिद को लेकर, चलिए पवन त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी आपको बता दें कि जुड़ेंगे हमारे साथ मथुरा से और जयपाल हमारे साथ रहेंगे वाराणसी से। चलिए हमारे साथ दोनों संवाददाता जुड़ गए हैं और हम रुख करते हैं पवन त्रिपाठी का। पवन, क्योंकि पहले वाराणसी में तो जो चल रहा है उस पर तो हम अपडेट लेंगे, लेकिन अब मथुरा की बारी भी है, क्योंकि मथुरा में भी काफी महत्वपूर्ण मसला है और लंबे वक्त से चला आ रहा है और 19 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिल्कुल ठीक आपने, देखिए जिस तरीके से पहले अयोध्या का उद्धार होता है, उसके बाद अयोध्या के उद्धार होने के बाद कहीं ना कहीं काशी में अब ये मामला तूल पकड़ता है और धीरे धीरे उसका भी उद्धार होता हुआ दिखाई दे रहा है, समझौता होता हुआ, सुलझता हुआ। तो कहीं ना कहीं अब बारी जो है वो मथुरा की है। मथुरा में ये विवाद मस्जिद को लेकर बहुत दिनों से चल रहा है और अब ये माना जा रहा है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर धीरे धीरे ये आने वाले समय में ये विवाद जरूर सुलझ जाएगा। हम मौजूद भी हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। भव्य तरीके से निर्माण हो चुका है, बहुत सारे नए काम भी हो रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। आप देखिए कि हर तरीके से तैयारी है और आने वाले 19 तारीख को जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पहले अयोध्या, काशी और अब मथुरा की बारी। और अब मथुरा की बारी जब आ जाएगी तो यहाँ की जनता में भी इस बात को लेकर के काफी उत्सुकता होगी, काफी ज्यादा खुशी होगी कि एक बहुत पुराना कौन सा हिस्सा है जो विवादित है, सुलझ रहा है। क्या आप यहां से समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि कौन सा हिस्सा है जिसको लेकर यह विवाद चल रहा है?
बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करूंगा ज़रूर दिखाने की, अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर विवादित हिस्से की बात करें तो हम दूसरी साइड में खड़े हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि ये मंदिर प्रांगण है। मंदिर प्रांगण के बिल्कुल पीछे बिल्कुल सटी हुई इससे मस्जिद बनी हुई है, उसकी दीवार बिल्कुल सटी हुई मंदिर के दीवार से लगी हुई है। फिलहाल हम गेट नंबर 1 पर खड़े हैं और इस मंदिर के पीछे ही वो मस्जिद है जिसको लेकर ही विवाद चल रहा है। 19 तारीख को जब फैसला आएगा तो 19 तारीख को ये माना जा रहा है कि बड़ा फैसला होगा और धीरे धीरे जैसे हर जगह का विवाद है, चाहे वो अयोध्या का विवाद सुलझा, चाहे वो काशी का विवाद सुलझा, और अब मथुरा का विवाद भी पूरी तरीके से सुलझ बिल्कुल 19 मई को सबकी नजरें होंगी। पवन आप बने रहिएगा, क्योंकि हम जयपाल का रुख कर लेते हैं कि वाराणसी में मामला क्या सुलझ पाएगा, एक बड़ा दिलचस्प बात है। और हमारे साथ अयोध्या से अजीत भी जुड़ गए, लेकिन वाराणसी का रुख करते, जयपाल की तरफ रुख करते। जयपाल, क्योंकि वीडियोग्राफी, कल भी सर्वे हुआ और आज फिर वीडियोग्राफी हो रही है, क्योंकि अभी मथुरा में तो 19 मई को फैसला आना है, अयोध्या का सुलझ चुका है, वाराणसी में अभी विवाद चल रहा है। तो वीडियोग्राफी के बाद कुछ उम्मीद जगी है हिंदू पक्षकारों को कि हां कोई ये मामला सुलझ पाएगा? देखिए जेपी, बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन ये कहावत अब कमजोर पड़ने लगी है और ये शुरू हुई कल जो वीडियोग्राफी थी उसके बाद ये हुआ है। और वीडियोग्राफी के बाद जो हिंदू पक्ष है उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। जैसे ही वो 4 नंबर गेट के पास से निकल रहे थे, हम आपको तस्वीरें फिर से दिखाना चाहेंगे। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का VIP गेट 4 नंबर गेट है। अभी देखिए पूरी तरह ये बैरिकेडिंग हुआ है और ठीक इसी गेट से जब वो शाम को 7 बजे हिंदू पक्षकार और उनके वकील निकल रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ये बता रही थी कि उनका जो दावा है वो कहीं ना कहीं उस दावे के करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा भी, और इसका असर भी दिखाई दिया कि जब मुस्लिम पक्षकार के वकील से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो कमिश्नर कोर्ट हैं अजय मिश्रा, उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और तो और आज वो जा रहे हैं एक पिटीशन फाइल करने और कोर्ट में याचिका लगाने जा रहे हैं कि कमिश्नर को बदला जाए। उनका कहना है कि ये भेदभाव कर रहे हैं, वो दीवारों को खुरच रहे थे, जैसे वीडियोग्राफी करने के आदेश थे कोर्ट से। उनका आरोप है जो मुस्लिम पक्ष के वकील है कि दीवारों को खुरच रहे थे। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी हो, लेकिन हिंदू पक्षकार ये चाहता है कि श्रृंगार गौरी मंदिर के एक एक चीज की वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि ये साक्ष्य मिले कि जैसे औरंगजेब ने यहाँ जो तबाही मचाई थी हिंदुओं के, सनातनियों के मंदिर को। जयपाल, क्या फिर वीडियोग्राफी के बाद कुछ उम्मीद जगी है? क्या फिर उम्मीद जगेगी कि ये मामला सुलझ जाएगा फिर जल्दी? जी बिल्कुल, और ये उम्मीद हिंदू पक्ष में लगातार जग रही है और इसका नतीजा आपको दिखाई देगा 10 मई को हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला है काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी इस फैसले का असर पड़ेगा। यही अंदेशा जता रहे थे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जेपी की इससे जो है वो न्याय की जो उम्मीद है वो वीडियोग्राफी के बाद न्याय की उम्मीद है। जयपाल लौटेंगे, लेकिन सब अब चलते हैं अयोध्या। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़े हैं। अजीत, अगर बात करें अयोध्या तो बहुत ही बड़ा विवाद रहा, लेकिन सुलझ के आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। क्या उम्मीद लग रही है कि वाराणसी फिर मथुरा? देखिए, बीजेपी बहुत पहले से नारा देती रही है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ जेपी, तो आपने बहुत जगह देखा होगा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मथुरा में सभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या जब अयोध्या बन गया, काशी बन गया, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, तो क्या मथुरा नहीं बनेगा? यानी बीजेपी के एजेंडे में है। और अगर 500 साल का इतिहास रहा है राम मंदिर आंदोलन को लेकर, तो निश्चित तौर पर जो जयपाल बता रहे थे, जो बाकायदा मथुरा से कन्हैया बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कमोबेश वही स्थिति। अब मसला अदालत में पहुंचा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है, उसको लेकर आगे बढ़ेगा। जो कमिश्नर है, जो वीडियोग्राफी होनी थी, उसको लेकर विवाद हुआ। अयोध्या के संत, कल हम जब बात कर रहे थे धर्मदास से, राजू दास से, कई सारे कन्हैया दास जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर जेपी इस बात को कहा था कि कहीं भी इस तरह की जो चीजें होंगी, बहुसंख्यक मामला है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन राम मंदिर की तरह 500 साल तक कोई झगड़ा नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। यानी बहुत ही अग्रेसिव है। जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं वो काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। हम भी इस समय अयोध्या में देखिए, ये राम जन्मभूमि को जाने वाला रास्ता और पुलिस के देखिए सुरक्षा के जो इंतजाम है, ये देखिए यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो
तस्वीरें हैं जो मैंने पहले आपसे कहा कि लगातार बीजेपी के बिल्कुल। संकल्प अगर अजीत हम बात करें, क्योंकि अयोध्या का जो मसला था, जो राम मंदिर का मामला था, बड़ा लंबा चला और बड़े लंबे वक्त बाद फैसला आया और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि बड़ी बात होती है जब कोर्ट की प्रक्रिया चलती है, बड़ी लंबी हो जाती है। वाराणसी में देखिए जिस तरह कह रहे हैं जयपाल की वीडियोग्राफी के बाद होगा। पवन त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमें मथुरा से बता रहे हैं कि 19 मई के बाद हो सकता है कुछ स्थिति साफ हो जाए क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बट लेकिन क्या लग रहा है कि मामला अगर खिंचा तो ये सियासत का बिंदु भी बनेगा, ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा भविष्य में, क्योंकि 2024 भी नजदीक आ लिया। अब देखिए बिल्कुल जेपी पवन भी सही कह रहे थे और कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत जब होती है तो यहाँ विकास के साथ साथ धर्म सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्षेत्र सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, जाति सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है और कहा जाता है कि आस्था सब पर भारी पड़ जाती है। और यही आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में। तो 2024 में निश्चित तौर पर मथुरा और काशी का मुद्दा होगा। 22 में भी इस मुद्दे को एक बार उछाला गया था, लेकिन उसको लेकर विपक्ष अखिलेश यादव खुद खुलकर सामने आए कि मथुरा का नाम लेते हैं, ज्ञान वापी का नाम लेते हैं, डराते हैं। तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो इसी बात को लेकर है कि क्या मथुरा और काशी को लेकर जो विवाद चल रहा है, चूंकि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, जो तैयारियां हैं वो इसी बात को लेकर की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं 2024 में निश्चित तौर पर सियासी मुद्दा बनेगा। अयोध्या जिस तरह से मुद्दा बना रहा, आप देखिए मीर बाकी से लेकर 500 साल के बाद योगी आदित्यनाथ खुद उसको लेकर मुखर नजर आए। तो कहीं ना कहीं आप इस तस्वीरों को जरूर देखेंगे, क्योंकि तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं 2024 की चल रही हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। बिल्कुल अजीत, अब लौटेंगे पवन त्रिपाठी के पास चलते। पवन, आप मथुरा में, क्योंकि राम मंदिर को लेकर लोगों की बड़ी भावना है, आपने तो बहुत देखे होंगे, बहुत सारे आंदोलन भी देखे हैं पवन, लेकिन क्या जिस तरह जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर है उसको लेकर भी आपके लोगों के बीच अगर आप गए हो, बातचीत हुई हो, तो उसको लेकर लोगों के क्या है मन में कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। जैसे अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है, मंदिर निर्माण हो रहा है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि और यहाँ पर आस्था का सबसे बड़ा ये केंद्र है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये आप गेट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भव्य निर्माण हो रहा है, और भव्य निर्माण के साथ साथ ये विवाद जो है कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ा है। बहुत सालों से ये विवाद चला है। कन्हैया भी मेरे सहयोगी मौजूद है। कन्हैया, मंदिर और मस्जिद का विवाद बहुत सालों से चल रहा है, क्या लगता है अब मसले का हल निकलता दिखाई देगा जब कोर्ट फैसला अपना सुनाएगा? जी बिल्कुल, अब 19 मई का सुरक्षित रखा है फैसला। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो श्री कृष्ण जन्मस्थान का 13.37 एकड़ भूमि का जो मामला चल रहा है उसको लेकर लगातार जो याचिकाकर्ता हैं वो न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि कमीशन भेजकर वहाँ पर मौका देखा जाए, वहाँ पर आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे रिपोर्ट तैयार किया जाए, और शाही ईदगाह जो स्थान है वहाँ पर स्टे की मांग लगातार चल रही है कि कोई भी परिवर्तन वहाँ पर ना हो, इसलिए न्यायालय वहाँ पर स्टे लगाए जिससे कोई भी चीज़ परिवर्तित ना किया जाए। ऐसे में याचिकाकर्ता लगातार अपनी दलीलें दे रहे हैं, दोनों तीनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। ऐसे में न्यायालय ने 19 मई सुरक्षित की अपने फैसले को लेकर, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 19 मई को न्यायालय बिल्कुल उम्मीद है कि 19 मई को हो सकता है। पवन और कन्हैया आप बने रहिएगा, जयपाल आप भी बने रहे, अजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभी लौट रहे, एक बड़ी खबर बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद का आज फिर होगा सर्वे। दोपहर 3 बजे ज्ञान वापी मस्जिद पहुंचेगी सर्वे की टीम। कल 3 घंटे तक चला सर्वे का काम। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष ने किया था हंगामा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी से आज फिर से सर्वे होगा। दोपहर 3 बजे ज्ञान वापी मस्जिद पहुंचेगी सर्वे की टीम। कल 3 घंटे तक चला सर्वे का काम। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष ने किया था हंगामा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपाल जुड़े हुए हैं। वाराणसी चलते हैं। वाराणसी, अगर जयपाल बात करें, क्योंकि कल भी हंगामा देखने को मिला, लेकिन आज फिर 3 घंटे, क्योंकि दोपहर को 3 बजे के बाद ये सर्वे शुरू होगा, वीडियोग्राफी होगी। ऐसे में क्या प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि हो सकता है कि फिर से हंगामा हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए कल के हंगामे के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास फिर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम जो सतर्कता है वो बरती जा रही है। चौक थाने को फिर से अलर्ट मोड पर किया गया। कल जो है जिस तरह हंगामा हुआ, चौक थाने से पुलिस तुरंत आई और यहाँ पर एक महिला भी नमाज अदा कर रही थी, ठीक यही गेट नंबर 4 के सामने। वहां से महिला को पकड़ कर ले जाया गया थाने में, फिर उसके बाद से उसको मानसिक चिकित्सालय भेजा गया और जिस तरह से फिर यहाँ पर धार्मिक नारे लगे उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, उस तरह से उसको लेकर आज फिर से जो है सुरक्षा के इंतजाम
इंतजाम हालांकि किए गए। यहाँ पर अभी पुलिस के जवान पहुंचे नहीं है, लेकिन चारों तरफ मंदिर के परिसर में जवानों की तैनाती की गई है। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे दोपहर में फिर से ये कार्रवाई शुरू होगी, वीडियोग्राफी फिर से शुरू होगी और तमाम जो कोर्ट कमिश्नर हैं और उनके साथ जो पक्षकार हैं वो भी जाएंगे इस मंदिर परिसर के भीतर और एक बार फिर से वीडियोग्राफी शुरू होगा। और सबसे अहम बात ये कि अब से थोड़ी देर पहले जो उन्होंने एक बयान दिया है मुस्लिम पक्षकार के वकील ने, उन्होंने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग करेंगे। तो कचहरी में इसको लेकर भी एक गहमा गहमी का माहौल है कि किस तरह से फिर वहां सुनवाई होती है और देखना होगा कि क्या ये याचिका बिल्कुल 3 बजे होगी वीडियोग्राफी। हम पल पल के अपडेट नजर रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम रोकेंगे जयपाल, क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। AIM के नेता ओवैसी ने जताया विरोध। ओवैसी ने किया भड़काऊ ट्वीट, कोर्ट के आदेश पर खड़े किए सवाल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हो रहा है, ओवैसी ने यह कहा है। कोर्ट का आदेश मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। ओवैसी ने अब विवादित ट्वीट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का आदेश मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। यह बड़ी बात सामने आ रही है। ओवैसी ने जो भड़काऊ ट्वीट किया है, कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस मसले पर लगातार सियासत हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, ये सियासत का बिंदु बन रहा है, अब वाराणसी सियासत का बिंदु बन रहा है और उसके बाद हो सकता है कि फिर मथुरा सियासत का बिंदु बन जाए। देखिए बिल्कुल जेपी आपकी बात सही है कि पहले सियासत का बिंदु अब काशी बन रहा है, इसके बाद मथुरा बनेगा। और देखिए जब अयोध्या का मामला चल रहा था तो आपको याद दिलाऊं, जब ये राम मंदिर जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त भी मैं पढ़ाई करता था यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर उस हाई 10th में था जेपी और यही फैजाबाद का, जब उसका नाम फैजाबाद होता था तो स्टूडेंट था। तो ऐसे ही कमोबेश स्थितियां बनी थी कि एक पक्ष जाता था कि हम नहीं जाने देंगे, दूसरा पक्ष जाता था कि हम इस वकील को नहीं मानेंगे, जज बदल दिया जाए, जुडिशरी बदल दिया जाए, अदालतें बदल दी जाए, सब पर आरोप लगता। चूंकि ऐसा मसला होता है, 500 साल पुराना मसला ये था 1526 से, यानी बाबर के एंट्री से मीर बाकी ने जब यहां से विवाद शुरू किया था तब से ये विवाद चला और अब जाकर फाइनल हुआ। कांग्रेस ने इसे काल्पनिक बता दिया, कभी कपिल सिब्बल कुछ कहते थे, कभी दूसरे पक्ष के वकील कुछ कहते थे। तो अब काशी में भी ऐसे ही हो रहा है। अजीत आप बने रहिएगा। मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन रजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहसिन रजा जी, जो ये चल रहा है वाराणसी के अंदर आपको भी पता है, लेकिन अब इस पर भड़काऊ ट्वीट देखने को मिला है ओवैसी की तरफ से। ओवैसी ने कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खुल रहा है कोर्ट। सर कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए वो